डाक अधीक्षक पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया 15 अगस्त 2020 की शुभकामना अपने डाक कर्मचारी साथ साथ बिहार एवं तमाम भारतवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर उत्तर भाग में शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक प्रदीप दास जी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, यह सभी कार्यकर्ताओं की देन है। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को इस बाबत धन्यवाद भी दिया। श्री दास ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी कार्यकर्ता आम लोगों से डिजिटल। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं बिहार सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि बूथ सबसे पहले मजबूत होने की समीक्षा हम करेंगे और इसे मजबूत करने का तमाम प्रयास भी। शक्ति केंद्र प्रमुखों को सभी केंद्र पर महिला सदस्यों को जोड़ने का भी निर्देश दिया। बैठक में मंडल अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख को डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार की तकनीक की जानकारी भी दी गई। वहीं श्रीनगर मंडल अध्यक्ष अजय कांत ठाकुर ने कहा कि पिछले चुनाव की गलतियों से सीख लेते हुए प्रखंड के सभी शक्ति केंद्र बूथों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। मंडल के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री प्रदीप दास, श्रीनगर मंडल अध्यक्ष अजय कांत ठाकुर, IT सेल विधानसभा संयोजक राजीव कुमार के साथ सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि श्री दास अपने क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं और जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख को जानकर तमाम सहयोग करने के लिए तत्पर भी रहते हैं। देखना होगा कि आगामी विधानसभा में वे किस तरह बाजी मारते हैं। पूर्णिया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। हाँ, आज का बैठक में पूरा जोश खरोश के साथ आप लोग उपस्थित थे। क्या लग रहा है इस बार इस आपका उत्तर मंडल में क्या गुल कुछ खिलाएगा, फूल खिलेगा? जी, गुल ही नहीं खुलेगा, गुलशन भी खिलेगा, बगीचा भी बनेगा। हमारे श्रीनगर उत्तर मंडल में मैं अजय कांत ठाकुर मंडल अध्यक्ष अपने तमाम सभी कार्यकर्ता को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं। इससे पहले भी राम जन्मभूमि का बधाई हमारे माननीय विधायक, हम लोगों के परम आदरणीय गुरुदेव श्री प्रदीप कुमार दास जी, हम लोगों के जो भी उनका दिशा निर्देश रहता है वो हम लोग पालन करते हैं। और इस कृष्णाष्टमी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं श्रीनगर मंडल अपने तमाम मंडल कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र कार्यकर्ता के साथ तमाम निर्णय लिया हूं। जो पिछले चुनाव में जो हम लोग मात खा गए थे, इस बार विधायक जी को गुरु दक्षिणा के रूप में ये कसवा विधानसभा का सीट देने का निर्णय लिया है। और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये भी जतन और संकल्प लिए हैं जो इस बार हम लोग विधायक जी को गुरु दक्षिणा देने के साथ साथ इस बार हम लोग कुछ कारणवश कुछ खुशी और उद्वेग के साथ सुदामा और कृष्ण के मिलाप के तरह हम लोग ये चुनाव में काम करेंगे। और हम लोगों का कुछ तकनीकी कार्यक्रम जो है, ये वैश्विक महामारी को लेके तकनीकी कार्यक्रम जो है वो हमारे बाहर से कुछ आए थे पदाधिकारी लोग, जो कि वर्चुअल रैली के माध्यम से तकनीकी शिक्षा दे रहे थे, जो कि नीचे बूथ स्तर तक भी जाएगा। इतने ही शब्द कह के आप लोग जो अभी गांव में घूम रहे हैं तो राम मंदिर जो बना, क्या उत्साह देख रहे हैं लोगों में? राम मंदिर एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग हिंदुस्तान में जिए हैं, हिंदुस्तान के लिए लड़ना है और राम के लिए हम लोगों को तन मन धन से समर्पण हो जाना है। जो उत्साह जो देख रहे हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? जरूर होगा। हम लोग भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के सिपाही हैं, देश के चौकीदार हैं और हर जगह वो कन्वर्ट करेंगे ही, 100% कन्वर्ट करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, मैं दिन 4 रहूं न रहूं। यहाँ 1 से लेके 100 तक, यानी शुरू से लेके सभी कार्यकर्ता का मान बराबर है और हम सभी कार्यकर्ता हर पौधान पर हर जंग जीतने के लिए आजीवन सदैव तत्पर रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अजय कांत ठाकुर, मंडल अध्यक्ष श्रीनगर उत्तर मंडल। आज श्रीनगर उत्तर मंडल में जो पार्टी के निर्देशानुसार हम लोगों को वर्चुअल चुनाव की तैयारी में वर्चुअल नीचे बूथों तक कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को जो चुनाव में वर्चुअल के माध्यम से संवाद करना है, जनसंवाद करना है, जनता से, नेताओं से, हम लोगों से, पूर्व विधायक से, सबसे संवाद करना है, उसका आज
एक तरह से कार्यशाला का आयोजन किया गया है और एक सफल प्रयोग हुआ और इसमें प्रयोग करके भी बताया गया कि इस तरह से हम लोगों को जनसंवाद करना है और कार्यकर्ता और जनता साथ साथ जुड़ करके करेंगे। ये हमारा बूथ सबसे ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए एक एक बूथ को हम लोग मजबूत करेंगे और उसमें एक एक बूथों में ज़्यादा से ज़्यादा 100 सक्रिय जनता और कार्यकर्ता और सप्तऋषि को जोड़ करके हम अपने बूथों को मजबूत करेंगे। आगामी 2020 का जो चुनाव होने वाला है, और शायद मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग का जो संदेश आया है अखबार में, हिंदुस्तान में छपा है, उन्हें टाइम देने का किसी प्रकार का कोई उनका नहीं है। और दो हमारे एक सहयोगी दल और एक बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने मांग को खारिज कर दिया। इसका मतलब है साफ साफ कि इस महामारी, वैश्विक महामारी में भी है ना, ये चुनाव समय पर होगा और बिहार सबसे कम, महामारी के दौर में सबसे कम है। यहाँ आज के आंकड़े के हिसाब से बिहार बहुत 9वां-10वां स्थान पर, भारत के 9वां-10वां स्थान पर संक्रमण के स्थिति में है। इसलिए चुनाव आयोग को लगा है कि शायद चुनाव, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव समय पर होंगे। समय का मतलब हम लोग मानते हैं कि कुल मिला जुला करके समय का मतलब अक्टूबर में, सितंबर में ये आचार संहिता लगेगा और 9 अक्टूबर में ही चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा, चरणबद्ध का काम होगा। इसीलिए हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तैयारी के लिए, जन संवाद के लिए ये कार्यक्रम तय किया था और कार्यक्रम सफल हुआ। इसमें हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष थे, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, है ना, श्रवण विश्वास जी थे, मंडल अध्यक्ष जो है अजय कांत ठाकुर थे, महामंत्री संजीत मंडल थे और कई प्रमुख कार्यकर्ता हमारे जो है विधानसभा के प्रभारी, IT सेल के प्रमुख राजीव विश्वास, अन्य तभी वीरेंद्र मंडल, है ना, विजय विश्वास, अन्य करीब 3 दर्जन 4 दर्जन कार्यकर्ता हमारे सब जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे, शक्ति केंद्र यानी पंचायत से लेकर के बूथों तक का जो वर्चुअल संवाद पहुंचाना है, उसका आज सफल प्रयोग हुआ। ये कार्यशाला संपन्न हुआ। अभी कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे समय में बहुत सारे नेता घर से निकल नहीं रहे, मगर आप फिजिकली जो है बिल्कुल हम अपने कार्यकर्ताओं को 2020 के चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। वर्चुअल रैली के माध्यम से आने वाले दिनों में जो हम चुनाव, हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो चुनाव लड़ेगी कसबा विधानसभा में, इस मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने आज का जो कार्यशाला किया है ये बहुत सफल रहा। और मुझे लगता है कि नीचे भी जो हमारा कार्यक्रम 1-2 दिनों में हम फिर लाइव शुरू करेंगे, अपने कार्यकर्ता और जनताओं से जुड़ेंगे, अपनी बातों को वहां नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक कसबा प्रदीप कुमार दास। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।